सहारा डेजर्ट तेज धूप और गर्म रेत का बड़ा सा मैदान। सदियों से ये कुदरत की ताकत का निशान रहा है, इंसानी ख्वाहिशों के लिए एक बड़ी रुकावट। लेकिन सोचो, अगर हम इस ताकत को इस्तेमाल कर पाए, अगर हम इस बंजर जमीन को पूरी दुनिया के लिए साफ सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स बना दें। सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ढकने का आइडिया बहुत बोल्ड है। ये एक ऐसे फ्यूचर का विजन है जहां दुनिया की एनर्जी की जरूरतें फॉसिल फ्यूल्स से नहीं, बल्कि सूरज की कभी ना खत्म होने वाली पावर से पूरी हो। जरा सोचो, चमकते पैनल्स का समंदर जहां तक नजर जाए फैला हुआ सूरज की किरणों को पकड़कर उन्हें बिजली में बदल रहा है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है। सहारा डेजर्ट में बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन आती है। असल में इसके सरफेस एरिया का एक छोटा सा हिस्सा, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ 1.2%, पूरी दुनिया को पावर देने के लिए काफी बिजली पैदा कर सकता है। इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसके फायदे इतने बड़े हैं कि इग्नोर नहीं किए जा सकते। लेकिन इस विजन को पूरा करने के लिए बड़ी चैलेंजेस से पार पाना होगा और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चीजें समझनी होंगी। सहारा डेजर्ट जितनी एनर्जी पैदा कर सकता है, वो हैरान करने वाली है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां एनर्जी की कमी एक पुराना ख्याल हो, जहां हर घर, बिजनेस और इंडस्ट्री के पास क्लीन सस्ती बिजली हो। यही सहारा के सोलर पोटेंशियल का वादा है। स्टडीज से पता चला है कि सहारा डेजर्ट के बस थोड़े से हिस्से को सोलर पैनल से कवर करने से दुनिया की अभी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से कई गुना ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है। एग्जैक्ट फिगर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैसेज साफ है, सहारा में रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लोबल पावर हाउस बनने की क्षमता है। इतनी ज्यादा एनर्जी दुनिया को बदल सकती है। ये हमारे घरों को पावर दे सकती है, इंडस्ट्रीज को फ्यूल दे सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकती है। यह दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचा सकती है, दुनिया के कुछ सबसे गरीब इलाकों में रोशनी और अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। इसका पोटेंशियल वाकई लिमिटलेस है और ये सब शुरू होता है धरती के सबसे ज्यादा धूप वाली जगहों में से एक सहारा में सूरज की पावर का इस्तेमाल करने से। फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनका सामना हम इनफाइनाइट और पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड रहने की वजह से कर रहे हैं। सहारा सोलर प्रोजेक्ट इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। सूरज की पावर का इस्तेमाल करके हम अपने कार्बन एमिशंस को बहुत कम कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हवा क्लीन हो, आसमान साफ हो और खतरनाक क्लाइमेट इवेंट्स का खतरा कम हो। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये शिफ्ट हमारी एनर्जी नीड्स के लिए पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन्स पर हमारी डिपेंडेंस को भी कम करेगा। हमें अब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की मर्जी या ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के उतार चढ़ाव का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ जाना सिर्फ एनवायरमेंटल जरूरत नहीं है, यह एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल जरूरत भी है और सहारा डेजर्ट इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे हो सकता है। सहारा सोलर फार्म का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन एक बहुत बड़ा काम होगा, जिसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स और बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। यह नॉर्थ अफ्रीका के देशों के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, जिनमें से कई अभी इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। इस रीजन के लिए प्रॉस्पेरिटी के एक नए एरा की कल्पना करो, जो कटिंग एज रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से ड्रिवन हो। हजारों या शायद लाखों नई जॉब्स क्रिएट होंगी, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस तक। इन्वेस्टमेंट के आने और न्यू इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का नॉर्थ अफ्रीकन इकोनॉमी पर रिपल इफेक्ट होगा। यह लोकल बिजनेसेस को बूस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा और लाखों लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाएगा। सहारा सोलर प्रोजेक्ट में नॉर्थ अफ्रीका के लिए गेम चेंजर बनने की क्षमता है, इस रीजन को रिन्यूएबल एनर्जी के ग्लोबल हब में बदलने और आने वाली जेनरेशंस के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने की। सहारा सोलर फार्म के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को समझना भी जरूरी है। सहारा डेजर्ट भले ही डेसोलेट लगे, लेकिन यह एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जहां कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। सोलर फार्म के कंस्ट्रक्शन से नेचुरली इस डेलिकेट इकोसिस्टम में बदलाव आएगा। हैबिटेट डिसरप्शन को कम करने और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और मिटिगेशन एफर्ट्स जरूरी होंगे। इसके अलावा
सोलर पैनल्स के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। यह इंश्योर करना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जितना हो सके सस्टेनेबल हो, रिसाइकल्ड मटेरियल्स का यूज किया जाए और वेस्ट कम से कम हो। सहारा सोलर प्रोजेक्ट एक क्लासिक डिलेमा पेश करता है। क्लीन एनर्जी की जरूरत को हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस के साथ बैलेंस करना। ये बैलेंस बनाना इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म में ट्रूली सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी होगा। सहारा डेजर्ट एक हार्श एनवायरनमेंट है। तेज गर्मी, सैंडस्टॉर्म्स और शिफ्टिंग ड्यून्स सोलर फार्म की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के लिए बड़ी चैलेंजेस हैं। ऐसे कंडीशंस में सोलर पैनल्स के एक बड़े नेटवर्क को मेंटेन करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। पैनल्स पर रेत जमा होने से उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जिसके लिए रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत होगी। तेज धूप और एक्सट्रीम टेम्परेचर समय के साथ पैनल्स को डिग्रेड करेंगे, जिससे उन्हें समय समय पर रिप्लेस करना होगा। ड्यूरेबल, इजी टू क्लीन सोलर पैनल्स डेवलप करना जो डेजर्ट एनवायरनमेंट की हार्शनेस को झेल सके, बहुत जरूरी होगा। इनोवेटिव सॉल्यूशंस जैसे रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम्स और सेल्फ हीलिंग पैनल कोटिंग्स फार्म की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी इंश्योर करने के लिए जरूरी होंगे। इन चैलेंजेस से पार पाना सहारा सोलर प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाने के लिए जरूरी है। इसके लिए इंजेन्युइटी, इन्वेस्टमेंट और ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने की कमिटमेंट जरूरी होगी जो समय की कसौटी और डेजर्ट के अनफॉरगिविंग एलिमेंट्स पर खरे उतर सकें। बहुत ज्यादा बिजली पैदा करना कहानी का बस एक हिस्सा है। सहारा के सोलर पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इस एनर्जी को स्टोर करने और जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहां ट्रांसमिट करने के एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके डेवलप करने होंगे। सोलर पावर जनरेशन में फ्लक्चुएशंस को कम करने और बिजली की रिलायबल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए तब भी जब सूरज न चमक रहा हो, लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज जरूरी होंगे। इस एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, शायद कॉन्टिनेंट्स तक ट्रांसमिट करने के लिए एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा एक्सपेंशन करना होगा। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट या HVDC ट्रांसमिशन लाइंस जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर अपनी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, शायद इसमें की रोल प्ले करेंगे। इन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को सॉल्व करना सहारा सोलर प्रोजेक्ट के पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए जरूरी होगा। इसके लिए गवर्नमेंट्स, एनर्जी कंपनीज और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स के बीच कोलैबोरेशन की जरूरत होगी ताकि अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर सॉल्यूशंस डेवलप और इंप्लीमेंट किए जा सकें। सहारा डेजर्ट कई कंट्रीज में फैला है, जिनमें से हर एक के अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं। एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल सोलर फार्म बनाना और ऑपरेट करना अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स का इंटरनेशनल कोऑपरेशन मांगेगा। लैंड यूज, रिसोर्स शेयरिंग और जनरेट होने वाली एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन पर एग्रीमेंट्स करने होंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स की संभावना और क्लाइमेट चेंज से लड़ने का शेयर्ड गोल कोलैबोरेशन के लिए पावरफुल इंसेंटिव्स का काम कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट में नए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पैदा करने की भी क्षमता है। एनर्जी राइट्स, वाटर रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स पर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस को मैनेज करना सहारा सोलर प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जरूरी होगा। इसके लिए डिप्लोमेसी, कॉम्प्रोमाइज और एक ज्यादा सस्टेनेबल और इक्विटेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए शेयर्ड विजन की जरूरत होगी। सहारा सोलर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का एक पावरफुल सिंबल है। हालांकि यह यूनिक चैलेंजेस पेश करता है, यह ग्लोबल स्केल पर इनोवेशन और कोलैबोरेशन के लिए एक कैटलिस्ट का भी काम करता है। हमें सिर्फ सहारा डेजर्ट की सीमाओं में ही नहीं सोचना चाहिए। लोकल कंडीशंस के हिसाब से ढालकर ऐसे ही सोलर प्रोजेक्ट्स दुनिया के दूसरे सन-ड्रेंच्ड रीजन्स में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट से लेकर साउथ अमेरिका के ऊंचे प्लेटोज तक सोलर एनर्जी के वास्ट अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी के लिए एक ग्लोबल विजन अपनाकर हम सबके लिए एक क्लीनर, ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा इक्विटेबल एनर्जी फ्यूचर बना सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ जर्नी चैलेंजिंग होगी, लेकिन रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा हैं कि इग्नोर नहीं किए जा सकते।